बड़े भाई पदम सिंह जी आगे के बहन जी का स्वागत करें। बहन जी का स्वागत सभी की करते जाएंगे और जोरदार ताली का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी जी और सभी मंडल के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, हमारे महिला मोर्चे की बहुत वरिष्ठ मंजू सिंह जी, सुषमा सिंह जी, पूनम सिंह जी, रानी देवश्री भी हमारी मंडल की अध्यक्ष विजयनगर की रही है। और हमारे मंच में बैठे अति आदरणीय हमारे बाबू राम बाबू शर्मा जी, पदम सिंह जी, भाई राजेश बाबू जी, अतुल पाठक जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ भाजपा के सभी कार्यकर्ता हैं। आज चुनावी सभा है और हम आपके बीच में अपने दोनों प्रत्याशी हमारे हैं कन्हैया लाल और बहन सुनीता दयाल जी। उन दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट हम मांग रहे हैं आपसे। यहाँ भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज वार्ड नंबर 25 में एक जनसभा भारतीय जनता पार्टी की महापौर की उम्मीदवार बड़ी बहन श्रीमती सुनीता दयाल जी, हमारे वार्ड के प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी और पार्टी के लिए निरंतर रात दिन लोगों के बीच में खड़े रहने वाले ऐसे कन्हैया लाल जी, हमारी पूर्व पार्षद बहन चंपा महर जी, रामाओ शर्मा जी, हमारे बड़े हमेशा इनका मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है। हमारे बीच में पदम सिंह जी भी हैं, राजेश बाबू जी हैं और बहुत सारे, अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत हो जाएगा और बहन जी को बहुत जल्दी है। मैं कैलाश नगर में इतनी जल्दी वहां से लाया हूं क्योंकि आप बहुत देर से आप लोग बैठे हुए थे। हमारे सामने बैठे हुए मंजू जी, रानी देवश्री जी, पूनम जी, सभी का नाम जानता हूं लेकिन मुझे लेने में टाइम लग जाएगा, क्षमा प्राप्त करो उसके लिए। आज 11 तारीख को आपके वार्ड का, आपके सदन का चुनाव होने जा रहा है। इसमें योग्य प्रत्याशी कौन है? योग्य हमारा मेयर कैसा हो, इसके बारे में सभी लोगों को ग्रहण मंथन करना है। अगर आप कन्हैया लाल जी और बहन जी को वोट देते हैं तो आपके क्षेत्र में जो काम 20 साल से नहीं हुए, हमारा पार्षद इस वार्ड में 20 साल से नहीं हुआ है, इसलिए ये क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है और हमारी ट्रिपल इंजन सरकार बनने जा रही है। सुनीता दयाल जी ऐसी जुझारू और इतनी निष्ठावान कि मैं जितनी आज उनके सामने तारीफ करूं उतनी कम। पहले दो शब्द बोलूं कहीं के लिए, फिर की तारीफ करूंगा। मुझे पता है, मैं कई बार से मुलाकात हुई थी। हमारे वार्ड के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रामबाबू शर्मा जी, हमारे पदम सिंह बड़े भाई जी और हमारे बब्बू भाई, पूर्व पार्षद चंपा महर जी और हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र त्रिपाठी, बड़े मीठे और बड़े शांत प्रिय हमारे अध्यक्ष हैं प्रीति चौहान। और हमारे बीच में मेरी दृष्टि पड़ी है, ऐसी झांसी की रानी बैठी हुई है, अभी तक किसी की निगाह नहीं पड़ी हुई उनके ऊपर। उनका नाम है मंजू सिंह। ये ऐसी झांसी की रानी है, 100 पे एक अकेली भारी है। और हमारी बहन जी जो हमारी मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी, जब प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी थी तो हम इनके निवास पर गए थे, जब तक हमारी इनसे कोई जान पहचान नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम इनके निवास पर पहुंचे और घर से निकली तो फूलों की खुशबू की तरह इनका चेहरा महक रहा था। इनके चेहरे को देखते हुए हम 4-5 व्यक्ति गए थे। इतने सुंदर हमारा आदर भाव हुआ कि हम इनके साथ खुद भी महक रहे थे। तो ऐसी हमारी बहन सुनीता दयाल जी, जिनका हमारे
वार्ड में आगमन हुआ है। हमारी मेयर प्रत्याशी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनके पास 100 वार्ड है, अगर 10 मिनट का अगर आप लगाए तो मुझे लगता है कि कई दिन का समय निकल जाता है। तो मैं थोड़ा समय लेते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जब हमारे वार्ड में हमारा पार्षद नहीं था, हमारे वार्ड, लेकिन हमारी सरकार हमारी थी, विधायक हमारे थे, सांसद हमारे थे, उनके माध्यम से जो हमने अपने वार्ड की व्यवस्था बनाई, चाहे वो सीवर की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो नाली की हो, चाहे वो खरेंजे की हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो, चाहे वो राशन कार्ड की हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विडो पेंशन हो, मैंने कभी भी अपने वार्ड से किसी भाई को निराश नहीं किया। और मेरा मानना यह है कि अगर मेरे भाई और मेरी बहन अगर मुझे सेवा का मौका देती है, मुझे पार्षद बनाती है, मेरी बहन को अगर मेयर में जिता के लाती है मेरे वार्ड से भारी बहुमत से, तो ये मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ और संकल्प भी ले देता हूँ कि मैं अपने वार्ड को किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो पेंशन की हो, किसी भी तरीके की, ये मेरा वादा है। और जहाँ मेरी बहन सुंदर दयाल जी हो हमारे साथ, तो फिर तो हम लोग ये कहते हैं ट्रिपल इंजन, मैं कहूँ ट्रिपल तो शायद गिनती नहीं है, मैं कहूँ 10 इंजन की सरकार हो, हमारा जो काम करेगी वो बहन जी की वजह से वो हमारा काम होगा। जल्दी होते हुए अपनी वाली को काम देते हुए हमारी प्रत्याशी कैसी हो, हमारी प्रत्याशी कैसी हो, हमारी प्रत्याशी कैसी हो, भारत माता की, भारत माता की। जी हमारी चंपा महौर जी पूर्व में पार्षद रह चुकी हैं, अभी हमारे राम बाबू शर्मा जी यही कर रहे हैं ना, हमारा पदम सिंह, राजेश बाबू, बहुत सारे कार्यकर्ता किसका नाम हो, सब अपनी बहनें, मतलब देर हो जाएगी, अभी 15 कार्यक्रम और हैं। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, शीश झुका के वंदना करती हूँ। बड़ा उत्साह है। आज थोड़ा सा मौसम गर्म है, वरना तो रोज रिमझिम हो जाती थी, मेरे देश का आशीर्वाद रहता था। मैं जब इस गली में घुसी तो मुझे याद आया, यहाँ बहुत घूमती थी, बहुत कार्यकर्ता करती थी, इस पार्क में गली में लोग यहाँ बैठा मुझे ध्यान आया इस वार्ड से तो पार्षद छोटे लाल लड़का था, इसी से लड़का था और हमारा बहुत पॉपुलर पार्षद था और सब उसे वोट देते थे, कभी हारा नहीं था। मैं आपके बाद बीच में आई हूँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमेशा भाजपा का मेयर होता है। कार्यकर्ताओं में अजीब सी लहर थी, आप जनता में भी, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत लंबा संघर्ष देखा था, पार्टी के बड़े बड़े पदों पे काम किया, देश में भी प्रदेश में भी 2-3 बार पदाधिकारी रही, उपाध्यक्ष भी हूँ, 25 साल पहले ही रही। कुल मिला के मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आज आपको नाज है कि देश में मोदी जी की सरकार है। मैं 2 शब्दों में चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। और प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार, ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ लाभकारी योजनाओं की जरूरत पड़ती है। हर तरह के क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है, कोठी वाले क्षेत्र है, हाई राइज है। ये मेरा क्षेत्र बहनों भाइयों का ऐसा है जिसमें बहुत सारी बहनों को, बहुत सारे भाइयों को, किसी को मकान बनाने के लिए योजनाओं की जरूरत होगी। तो जितना मोदी जी ने लाभ की योजनाओं को निकाला और जितना पैसा प्रदेश को दिया, उतना कभी किसी सरकार ने बहनों भाइयों के लिए सोचा नहीं। आज तो मानना पड़ेगा, पता नहीं आप तक वो लाभ पहुंचा है नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारा जो वोटर है बड़ा सज्जन है, जागरूक नहीं। किसी का 30 गज का भी प्लॉट है तो 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिल जाते हैं, उसके घर पे छत हो जाती है। प्रधानमंत्री योजना के भी बहुत मकान लाखों करोड़ों की संख्या में बांटे गए हैं, ऐसा किसी सरकार में पहले नहीं। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत है, हमारे लिए तो है ही है, किंतु गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ी कीमत है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, आप अस्पताल में जाइए, कोई भी इलाज कराइए। बात हमारे योगी जी को मोदी जी चला रहे हैं,
कोरोना हुआ, किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पे नहीं था। चुनौती देती हूँ, आके बता दो, आप भी देखते थे, पढ़ते थे, यूट्यूब देखते थे। एक कार्यकर्ता चाहे कांग्रेस चाहे सपा सब गड्ढे में बैठी हुई थी, मजे ले रहे थे, और हमारे कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल कर भोजन मुहैया करा रहे थे, घर घर जा रहे थे, बना के भोजन बंटवा रहे थे। और हमारी पार्टी की तरफ से रोज हमसे रिपोर्ट की जाती थी कि कितने आदमियों को भोजन, कोई भूखा तो नहीं सोया, जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उन्हें अपने घर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, उन्हें जूते पहुंचाए, उन्हें दवाई दी है, और कितने इंजेक्शन लगे नहीं लगे दवाइयों के लिए। मतलब हमारी पूरी पार्टी बच्चा बच्चा सेवा के काम में लगा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और मैं तो झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने अपने आप देखा। मैंने किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं देखा कि जाओ और जनता के बीच में सेवा करो। आम आदमी ने भले ही सेवा करी, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ने बच्चे ने सेवा की। चाहे बड़ा नेता है, चाहे हम जैसा है, चाहे छोटा है, जनता के बीच में जुटते रहे। इतनी बड़ी महामारी जो पता नहीं 500 साल कितने साल बाद है। ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है, लोगों की सेवा करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के लिए सोचना। जो हमारे बहन भाई हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना। हमारे प्रधानमंत्री, कितने बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े छक्के छुड़ा रखे हैं, पर बात क्या कही पहली बार? झाड़ू हाथ में पकड़कर कहा कि देश मेरा साफ सुथरा होना चाहिए। पहली कोई लाभ की बात करी, ये बड़ी बात है। अपनी छोटी सी बहन बेटी के लिए सोचना, ये हमारा चरित्र है, ये मोदी जी का चरित्र है, पार्टी के जननायक का चरित्र। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 2 मिनट में समाप्त करूंगी, बहुत देर से आप बैठे हैं, मुझे भी आगे बहुत जगह जाना है। कि मोदी जी आए और किसी को पता नहीं चला, रातों रात 370 समाप्त कर दी, कश्मीर पूरी तरह मुक्त हो गया, पूरी तरह आजाद हो गया, और हमारे साथ खड़ा है वह विकास की गंगा बह रही। राम जन्मभूमि का मसला अटका पड़ा था। अगर हमारी प्रदेश में और देश में सरकार ना होती तो रामलला टेंट में रहते, किंतु आज भव्य मंदिर बना के तैयार हो रहा है। आज आप बनारस में जाइए, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि जिस गली में छोटी सी पगडंडी में पार करते भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे, धूप पड़े होते थे, आज 6 गाड़ियां एक साथ दौड़ती है। ऐसे लगता है जैसे भोलेनाथ की कृपा पूरे बनारस पे छा देती है। ये एक बड़ी बात। तो हमने बहन बेटी का भी सोचा, विकास का भी सोचा, धर्म का भी सोचा, भोलेनाथ का भी सोचा और राम का भी सोचा, जिनके हम वंशज हैं। हमने मुसलमानों को भी सबसे ज्यादा लाभ दिया, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मुस्लिम भाई बहनों को उठाया। उसके बाद जाटा बंधुओं ने उठाया। आप लोगों को तो समझ और तमीज नहीं इस बात की कि कागज पूरे करके हम भी आगे बढ़ जाए। सभी को जरूरत है, जितनी बैठी हो यहाँ पर, गलत तो नहीं कहती, ये हमारी कमजोरी है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ, ये बात जो मैंने बताई है, ये रातों रात जो काम हुए थे 370 के राम जन्मभूमि के बनाने के, ये क्यों हुए? क्योंकि केंद्र में भारी बहुमत से हम जीत कर आए। योगी जी की सरकार भारी बहुमत में आई। आप मुझे बहुमत देंगे, आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे, 80-90% जिता के देंगे। यहाँ से कन्हैया को मेरी झोली में डालेंगे तो मैं ऐसे ही मजबूती के साथ काम करूंगा। आपको एहसास होगा कि मेरे में क्या फर्क होता है। मेरी अपना सपना है, योगी जी का भी सपना है कि गाजियाबाद पूरे भारत का नंबर 1 का महानगर बने, निगम बने नंबर 1, खूबसूरत शहर बने, सारी सुविधाएं हो। यहाँ बच्चे हैं, मैं देख रही हूँ, पेड़ भी है, किंतु अभी पेड़ों की भी जरूरत है, बच्चों के लिए खेल खिलौनों की भी जरूरत है, यहाँ जिम की भी जरूरत है। बहुत सारी चीजें जिसका विकास कराया जा सकता है और सुंदर बनाया जा सकता है। पार्क में चित्रकारी कराई जा सकती है, रमणीक वातावरण, जगह जगह बेंचेज हो, घरों से लोग आए तो शाम को तसल्ली से बैठे आनंद ले। मैं आपके बीच में ये कहने के लिए आई हूँ कि जितनी भारी संख्या में आप बैठे हैं,
मैं जहाँ जाती हूँ लोग कहते हैं कि एक तरफा जीत है आपकी बहन की। कोई कहता है 4 से जीत रही है, कोई कहता है 5 से, कोई कहता है 3 से। जैसा 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 उसका अनुभव है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, जब युद्ध होता है, चुनाव एक युद्ध है, जब युद्ध होता है तो निश्चिंत होकर नहीं बैठा जाता। जब तक विजय की पताका ना फहरा जाए तब तक हम ठंडे होकर बैठ नहीं सकते। जब तक आप कन्हैया को ना जिताए भारी बहुमत से और अभूतपूर्व जीत मेरी ना कराए, तब तक आप शांति से नहीं बैठ सकते। एक एक वोट निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। ये जीत मेरी नहीं, योगी जी और मोदी जी की होगी। के अंदर योगी जी का, देश के अंदर मोदी जी का सीना चौड़ा हो जाएगा और हम मजबूती के साथ कह सकेंगे कि 80 की 80 सीटें अगली लोकसभा में हम भारतीय जनता पार्टी की जिता कर लाएंगे। हमारी मेयर कैसी हो, हमारी मेयर कैसी हो। मैं यही बात करने के लिए आपके बीच में आई थी, चेतना जगाने के लिए आई थी कि हम ये ना सोचे हम जीत रहे हैं। हम कैसे हल्ला मचा सकते हैं, कैसे जगा सकते हैं, कैसे वातावरण बना सकते हैं। आप सब नेता हो, सब कुछ जानते हो। आप लोगों का भाइयों बहनों साथ मिलेगा तो अभूतपूर्व जीत इनकी होगी और मुझे भी अपार वोट मिलेंगी। सामने कोई है नहीं, एक प्रत्याशी ऐसा नहीं। और मैं कहती हूँ सामने कोई नेता होता तब भी आपकी बहन बहुत सक्षम थी। 40 साल का अनुभव लेके आपके बीच में आई। छात्र राजनीति में थी, जब कदम निकाला था बाहर तब भी नेता थी। समझ थी, हौसला था, बात को समझाने की ताकत थी और काम को करवाने का भी हौसला था। मेरे भाई सब जानते हैं मेरे संघर्ष को। तो इसलिए अगर आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए, यहाँ से इसे जिताया और अभूतपूर्व जीत मुझे दिलाई, तो आपको भी महसूस होगा गाजियाबाद चमकता हुआ गाजियाबाद दिखाई देगा। मैं क्या कर पाऊंगी मैं नहीं जानती, किंतु आपका सहयोग लेके आपके क्षेत्र को भी चमकाने की कोशिश करेंगे। कहीं टाइलें ऊपर नीचे हैं या कहीं की सड़क थोड़ी सी भी टूटेगी तो ऐसी योजना बनाएंगे कि 2 दिन के अंदर तुरंत उसको रिपेयर करा दिया जाए और उसको आगे ना टूटने दिया जाए। मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए आई थी। धन्यवाद।